हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक पद्यांश की प्रैक्टिस, है ना। तो ये पद्यांश हमारा है कविता पढ़को की सोच। और आप सबको पता है कि ये कक्षा 4 की एक कविता है जिसको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं एक पद्यांश का अभ्यास। पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने देखा होगा आपके पेपर में इसी तरीके से आता है। कई बार गद्यांश दे दिया जाता है, कई बार पद्यांश दे दिया जाता है और फिर उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पद्यांश होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पद्यांश और गद्यांश क्या होता है। तो पद्यांश होता है किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ, ठीक है, जो गा सकते हैं हम लय के साथ, है ना। कविता को लय के साथ गाते हैं ना, तो उसकी अगर कुछ पंक्तियाँ ले लेते हैं तो उनको बोलते हैं पद्यांश। तो चलिए पढ़ते हैं। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। आपको पता है पढ़कू एक दिन फिक्र में पड़ गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समझ में नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। वो ये बात को समझ ही नहीं पा रहा था। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है ना। कई दिनों तक वो सोचता रहा। उसने सोचा कि ये मालिक बड़ा गजब का आदमी है ना। जरूर इसने अपने बैल को कोई डब सिखा रखा है ना, यानी कि तरीका सिखा रखा है। तो इस तरीके से आपको कविता की पंक्तियाँ पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये कौन सी कविता की पंक्तियाँ हैं, है ना। जैसे बच्चों को ये कविता पढ़ते ही पता चल गया कि ये पढ़कू की सोच कविता है। तो सबसे पहले आपको उस कविता का नाम पता होना चाहिए, है ना, और उस कविता के लेखक का नाम पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर देखते हैं इसने कौन से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको 2 शब्दों के अर्थ लिखने हैं, फिक्र और डब। इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं, 5 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। जैसे फिक्र और डब 2 शब्द अगर दे दिए हैं तो ये इसका मतलब है कि आधा आधा नंबर का ये दोनों के अर्थ लिखने हैं आपने। फिक्र का क्या मतलब है और डब का क्या मतलब है। पढ़कू को क्या समझ में नहीं आ रहा था, हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या नहीं समझ में आ रहा था पढ़कू को। तीसरा प्रश्न है, पद्यांश से 2 समान तुक वाले शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। बच्चे समझते हैं ना, समान तुक वाले शब्द यानी कि जो बोलने में या पढ़ने में एक जैसी सी आवाज़ आती है, तो उनको बोलते हैं समान तुक वाले शब्द या फिर मिलते जुलते शब्द। प्रश्न नंबर 4 है, इन शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। आपको लिंग बदलना, वचन बदलना, है ना, ये अभ्यास कार्य करवाया जाता है हिंदी व्याकरण का। तो यहाँ पर आपने मालिक और बैल 2 शब्द आए हैं, इनका लिंग बदल कर लिखना है। यहाँ पर मालिक गलत लिख दिया गया है, ये मलिक है, तो ये मालिक लिख लेंगे बच्चे। आगे है प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अपने वचन बदलने हैं, ठीक है। एक और वे 2 शब्द दिए गए हैं, इनके आप वचन बदलेंगे। तो जैसे देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपने। तो फिक्र सभी बच्चों को पता है ना। मान लिया आप स्कूल में आ गए हैं और आप जैसे 3 बजे हर रोज़ घर चले जाते हैं ऑटो में बैठ करके या वैन में बैठ करके, और अगर आप 4 बजे तक घर नहीं पहुंचते हैं तो आपको पता है ना, आपकी मम्मी को, आपके घर वालों को, सबको फिक्र होने लगती है कि हमारा बच्चा कहाँ रह गया, है ना। तो फिक्र का क्या मतलब हुआ, फिक्र का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है ना। उनको चिंता हो जाती है हमारा बच्चा कहाँ चला गया, अभी तक आया क्यों नहीं। डब होता है तरीका या उपाय, ये होता है किसी काम को करने का ढंग, ठीक है। दूसरा प्रश्न था, पढ़कू को क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको पता ही है, ये तो आपने कविता में से पढ़ते ही लाइनें पता चल गई आपको कि पढ़कू को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये कोहलू का बैल है वो बिना चलाए अपने आप कैसे चलता रहता है ना। इसका मालिक इसको चला भी नहीं रहा है, फिर भी ये अपने आप कैसे चलता रहता है। हमारा तीसरा प्रश्न था कि पद्यांश से 2 आपने समान तुक वाले शब्द ढूंढ कर लिखने थे, ठीक है ना, जिनको बोलने में ऐसी सेम आवाज़ आती है। तो देखिए डब, गजब, पीछे ब की आवाज़ आ रही है, तो ये दोनों मिलते जुलते शब्द हो गए। जब आपको पूछा जाता है पद्यांश से, तो आपको पद्यांश में से देखकर ही लिखने हैं वो शब्द, ठीक है। अगर आपको सीधा बोला जाता है कि 2 समान तुक वाले शब्द लिखिए,
तो आप कोई भी दो समान तुक वाले शब्द लिखते हैं, आना, जाना, है ना, रोना, धोना। लेकिन जब आपको बोला जाता है कि पद्यांश में से ही लिखिए, तब आपको सिर्फ पद्यांश में से ही ढूंढ कर उनको लिखना है। हमारा अगला प्रश्न था, इन शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। मालिक, मालिक का होता है मालकिन, ठीक है ना। जैसे मान लिया आप किसी घर में रह रहे हैं, तो अगर किराए के मकान में रहते हैं तो आप बोलते हैं ना, जैसे जो उस घर का मालिक होता है, ठीक है, जो उसका ओनर होता है, तो जो जेंट्स होता है उसको बोलते हैं मालिक, और जो लेडी होती है उसको बोलते हैं मालकिन। अगला है बैल, तो बैल का तो आपको पता ही है, बैल का लिंग होता है गाय। हमारा 5वां प्रश्न था, इन शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन जब आपको बदल कर लिखने होते हैं तो या तो आपको एक वचन दिया होगा या बहुवचन दिया होगा, और आपको उसका दूसरा वचन लिख देना होता है। जैसे एक हमारा एक वचन है तो हम इसका बहुवचन बना देंगे, वे बहुवचन है तो हम इसका एक वचन बना देंगे, ठीक है। आपसे कोई कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक वचन ही दिया जाए और आप बहुवचन ही लिखेंगे, नहीं, आपको एक वचन भी दिया जा सकता है और आपको बहुवचन भी दिया जा सकता है। तो एक होता है एक चीज़, और एक से अगर ज़्यादा हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 1000 हैं, तो हम उसके लिए करते हैं अनेक, है ना, एक चीज़ और अनेक चीज़ें, ठीक है। दूसरा है वे मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो हम बोल देते हैं ना वे बच्चे, तो अगर एक होगा तो हम क्या बोलेंगे, वह बच्चा। तो वे का जब हम वचन बदल कर लिखते हैं तो वो आता है वह, ठीक है। तो इस तरीके से पद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए। आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि पद्यांश किस कविता से लिया गया है, और फिर उसको ध्यान से पढ़ते जाइए और उस प्रश्नों के उत्तर देते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे बाकी पद्यांश की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।